नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जब जब गुलाम हैदर के वीज़ा को लेकर कोई इस तरह की अपडेट आती है कि गुलाम हैदर का वीज़ा मिलने वाला है या उसके वीज़ा की जो भी रुकावटें थी दूर हो गई, तभी ये सिचुएशन 2 बार आई है। और जब जब ऐसी सिचुएशन आई है कि थोड़ा सा पब्लिक को ये लगता है कि गुलाम हैदर भारत आ जाएगा, तभी पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों जगह के यूट्यूबर कुछ ऐसा कर देते हैं कि इतना हंगामा क्रिएट हो जाता है कि ये लगता है अगर यही सब चलता रहा तो क्या भारत सरकार के कानों में ये आवाज़ नहीं जाएगी, या भगोड़ी इन सब बातों को नहीं सुनती होगी, एपी सिंह इन बातों को नहीं सुनते होंगे, तो क्या इन सब से गुलाम हैदर की इमेज और पाकिस्तानी यूट्यूबरों की इमेज ख़राब नहीं होगी? हो सकता है इन सब के चलते गुलाम हैदर के वीज़े में कोई रुकावट आ जाए। देखिए, वैसे तो कोर्ट ने बुलाया है तो गुलाम हैदर का वीज़ा रोका नहीं जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान का वीज़ा जो भारत सरकार नहीं देती है, अगर देती है तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जब होती है तभी देती है, जैसे कोई बीमार हो या कुछ ऐसा बहुत ही ज़रूरी काम हो कि पाकिस्तानी का जो इंडिया में काम है आना ही आना ज़रूरी है, तभी भारत सरकार वीज़ा देती है। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। भारत सरकार का साफ कहना है पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म करे, लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी दोबारा से गुलाम हैदर के वीज़ा को लेकर जो खबर आई है कि गुलाम हैदर का वीज़ा जो मिलना है उसकी सारी रुकावटें अब ख़त्म हो गई हैं। गुलाम हैदर भी खुश है, वहाँ के लोग भी खुश हैं, और तभी कुछ ऐसा होता है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि हमें देखकर बुरा लगता है, पाकिस्तानियों को भी बुरा लगता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दोष मैं पाकिस्तान के यूट्यूबरों को दूंगी कि जब थोड़ा सा इस तरह की चीज़ कुछ हमें दिखाई देती है कि कुछ अच्छा होने वाला है या हो गया है, तब वहाँ से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नफ़रत भरी बातें, आखिर ये देश को बीच में क्यों लाया जाता है। गुलाम हैदर के वीज़ा की हम लोग बात कर रहे थे अपने अपने चैनल पर, और ये वीज़ा वाली खबर भी पाकिस्तान से ही आई। अभी 2 दिन हो गए हैं, मोमिन सर के चैनल से ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि गुलाम हैदर का वीज़ा मिल गया। हाँ, उन्होंने लाइव आकर जो कहा था कि गुलाम हैदर भारत ज़रूर आएगा, और जो भी उसके वीज़ा में रुकावटें थी सारी रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। मोमिन सर का ये भी कहना है कि बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा जो केस के हवाले से हैं, तो हम सब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब पाकिस्तान वाले ही वीज़ा की खबर देते हैं कि गुलाम हैदर का वीज़ा लगने वाला है, खुशी मनाते हैं, उसी के साथ ही साथ ये लोग फिर देश को टारगेट क्यों करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो लगातार भारत के ख़िलाफ़ लोगों को बैठाकर अपने चैनल पर इतना गंद बुलवा रहे हैं। ये लगता है कि कभी कभी मैं तो ये कहना चाहूँगी, क्या तुम सब लोग भी भगोड़ी के साथ शामिल हो? भगोड़ी को यहाँ जो करने भेजा है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सनातन इस्लाम, वही काम तुम लोग वहाँ से करने लगे हो। तुम लोगों को ज़रा सा भी ये डर नहीं है कि ये कितना नाजुक समय चल रहा है गुलाम हैदर के लिए, मोमिन सर के लिए। तुम लोग कहते हो कि मोमिन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हो कि मोमिन सर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस केस में। फिर ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा कर रहे हो? क्यों हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हो? क्यों ऐसे समय में ऐसे लोगों को बुलाकर इंटरव्यू चलाना अपने चैनल से, क्या ये सही है? तो मैं यहाँ एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि गुलाम हैदर का भला इसमें सबसे ज़्यादा
पाकिस्तान वाले ही गुलाम हैदर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल की पड़ी है। हम भारतीय महिलाएं, भारतीय हमारे कुछ भाई गुलाम हैदर के साथ लगातार खड़े हैं और हम अपने भारत के ही लोगों से गालियां खा रहे हैं, लगातार गालियां खा रहे हैं। फिर हमारा सवाल बनता है आप लोगों से, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, क्यों इस तरह की बातें होती हैं, क्यों इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। कहने वाले हमारे बहुत सारे भारतीय भाई हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। तो क्या हम इन सब बातों को मान लें? हम तो इन बातों को मान कर चले थे कि वहाँ की आम जनता जो है वो, मैं भी कहती हूँ कि हर देश की आम जनता शांति ही चाहती। लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ चैनल पर पाकिस्तान वालों के, तो ये सब क्या हो रहा है, इससे हम क्या समझें? आप लोगों को ये नहीं लगता है कि आप लोगों के देश का वो बंदा है गुलाम हैदर, और आप लोगों के देश की एक भगोड़ी इलीगल ट्रेसपासर हमारे देश में आकर घुसकर बैठी है। हम लोग दोनों सिचुएशन फेस कर रहे हैं। एक तो भगोड़ी के यहाँ नंगानाथ जो भगोड़ी कर रही है वो फेस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ गुलाम हैदर के लिए यहाँ बैठकर गाली खा रहे हैं, तीसरी आप लोग हमारे देश को टारगेट कर रहे हैं। सोच कर देखना, और जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आप लोग भी सोच कर देखना, क्या ये सही हो रहा है? अगर इसी तरह होता रहा तो हो सकता है गुलाम हैदर के वीज़े में प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब वीडियो को दिखाकर शिकायत हो सकती है और गुलाम हैदर का वीज़ा रद्द भी हो सकता है। इसलिए इस समय ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट की जाए। पाकिस्तान को मैं ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ, देखिए हिंदुस्तान के लोग कुछ भी कहें, गुलाम हैदर ऐसा है वैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के लिए फ़िलहाल अभी कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात ना उठाई जाए जो गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में दिक्कत हो। देखिए उसकी सारी जो कार्रवाई है वीज़े की कंप्लीट हो चुकी है। अब बस केवल गुलाम हैदर के हाथ में वीज़ा आना ही आना है। तो क्यों उसकी राह में रोड़े अटका रहे हो? अरे खूब दुश्मनी निभाना, गुलाम हैदर का काम हो जाने दो, खूब दुश्मनी निभा लेना तुम लोग। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, दुश्मनी निभाने के लिए हम लोग आप लोगों से बात नहीं करेंगे, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेना सक्षम है। आप लोगों को समझना चाहिए, कोई भी देश हो, आम जनता शांति ही चाहती है, लेकिन हर देशों के कुछ न कुछ राजनीतिक मसले होते हैं और वो मसले हमारी गवर्नमेंट ही सुलझा सकती है। किसी भी देश की जो दिक्कतें होती हैं आपस में बैठकर वो सुलझाई जाती हैं, और कुछ शर्तें भी होती हैं, उनको दोनों देशों को मानना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें सरकार पर, गवर्नमेंट पर छोड़ देना चाहिए। एक आम नागरिक हो, यूट्यूबर हो, एक आम नागरिक की तरह बात करो। देश को टारगेट करना, किसके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन बातों से कोई मतलब नहीं। गुलाम हैदर के बच्चों की बात करो, सीमा भगोड़ी की बात करो, गुलाम हैदर की बात करो, केस में क्या हो रहा है उसकी बात करो। मजबूर करते हो, फिर हम लोग भी बोलने पर मजबूर होते हैं। भाई कोई अपने देश के बारे में बुराई नहीं सुन पाएगा। तो फ़िलहाल गुलाम हैदर के वीज़े की जो भी कार्रवाई थी, जो भी डॉक्यूमेंट से सब पहुंच गए हैं, और बस गुलाम हैदर के आने की देरी है, उसके हाथ पे वीज़ा मिलने की देरी है। अभी मैंने किंजा का वीडियो देखा था, उसमें गुलाम हैदर को उसने अटैच किया था अपने वीडियो में। गुलाम हैदर काफ़ी खुश है, इससे लगता है कि अच्छी खबर है ये वीज़ा वाली। मैं ये तो नहीं कहूँगी कब तक वीज़ा मिलेगा, लेकिन हाँ गुलाम हैदर ये कह रहा था कि 4-5 दिन में भगवान चाहेगा तो वीज़ा हमारे हाथ में आ जाएगा। और वो ये भी कह रहा था कि मैं अपने गांव भी जाऊंगा, सबसे मिलकर आऊंगा, अपनी माँ की जो वो कब्र है, मज़ार है, जो भी आप लोग बोलते हैं, वहाँ जाकर वो जो पढ़ा जाता है आप लोगों के यहाँ वो पढ़ेगा और फिर भारत के लिए प्रस्थान करेगा। तो देखिए मैंने अपने वीडियो में कहीं ये नहीं बोला है कि इतने दिनों में गुलाम हैदर का वीज़ा मिलेगा। हाँ, जो बात
सच थी कि गुलाम हैदर के वीज़े की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, वो मैंने बोला है। और उम्मीद करती हूँ गुलाम हैदर को जल्द से जल्द वीज़ा मिलेगा, गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आएगा। बच्चों के हवाले से जो खबर है वो मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर का बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, लेकिन क्या है सच्चाई पता नहीं है, क्योंकि हम सब बहुत दूर हैं और बस सुनी सुनाई बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस पर भी। बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहुंचाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।